हेलो दोस्तों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं टेक मूवड़ी यूट्यूब चैनल। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाएं। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो था उसमें देखा था अपन ने कि सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी क्या है और सोलर पैनल प्रति वाट के हिसाब से कितने रुपए में आपको मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी और ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी वो क्या है, और उसके बाद में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने का खर्चा कितना आता है, इंडस्ट्री लेवल पर कितना आता है, और जो घर में अपन छोटे छोटे सिस्टम लगाते हैं उसमें कितना आता है, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया में कितना आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर ये सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है वो 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी है। वैसे तो 3 प्रकार की है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन हाइब्रिड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसका वीडियो मैं अलग से ही बना के दूंगा। उसकी प्राइस कितनी लगती है, क्या है, वो सब कुछ तो बात करेंगे अपन कि यहाँ पर ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है और ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है। यानी कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं अगर आप सोलर सिस्टम, तो उसमें आपको क्या क्या सिस्टम लगने वाला है। यहाँ पर अगर अपन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट में 1 किलोवाट के लिए जैसे ऑन ग्रिड लगा रहे हैं आप, तो उसमें क्या करेंगे, आप सोलर पैनल खरीदेंगे, उसके बाद में ऑन ग्रिड इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, उसके बाद में स्ट्रक्चर, डीसी केबल, और उसके साथ में ही आपको यहाँ पर अर्थिंग भी लगाना होता है। कुछ लोग अर्थिंग नहीं लगाते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा बचाने के लिए, तो उनको क्या होता है, जो इन्वर्टर है उसमें सोलर कार्ड जल जाते हैं, काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। मेरे घर पर भी ऐसा ही हुआ है, मैंने अर्थिंग नहीं लगाया था क्योंकि मैंने 2 प्लेटें लगा रखी थी। मैंने सोचा कुछ नहीं होगा, लेकिन बिजली गिरी थी तब सोलर कार्ड जल गया था। क्योंकि यह तो लाइव चल रहा है, इसलिए दिन में तो आप सोलर पैनल से बिजली जनरेट होगी वो आप यूज़ कर लेंगे, लेकिन रात को कहाँ से यूज़ करेंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, कोलैबोरेशन करना पड़ता है सरकार के साथ में, कि सरकार से रात को बिजली आप लेंगे, दिन में जो बिजली बन रही है वो आप यूज़ करेंगे, और जो बची हुई बिजली है वो आप वापस सरकार को देंगे। तो इसके लिए प्रोसेस रहती है, सबसे पहले आपको आरएसईबी ऑफिस में जाना पड़ता है और उसके बाद आपको वहाँ पर एक फाइल लगानी पड़ती है। लेकिन ये सारी प्रोसेस आपको नहीं करनी पड़ती है। आजकल जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो खुद स्वयं उनके हाथों हाथ कर लेते हैं, और कुछ सेटिंग बाजी करके फटाक से, मतलब 10 से 15 दिन में एक मीटर लगता है, वो होता है नेट मीटर। नेट मीटर का काम रहता है कि जो यूनिट बन रहे हैं उसको प्लस करना और माइनस करना। यानी कि मान लीजिए आपने 5 किलोवाट सोलर पैनल लगाया है ऑन ग्रिड, तो ऑन ग्रिड 5 किलोवाट सोलर पैनल पूरे दिन में 25 यूनिट जनरेट किए हैं, तो उसके 15 यूनिट आपने खर्च कर लिए, उसके बाद में 10 यूनिट बच रहे हैं, तो 10 यूनिट वो प्लस कर देगा, यानी कि जो आरएसईबी में है वहाँ पर प्लस कर देगा, और 15 यूनिट माइनस कर देगा। अब रात में अगर आपने वापस यूनिट खर्च किया तो 5 यूनिट आपने रात में कर दिया, 5 यूनिट आपके बचे। ऐसे ऐसे मतलब मंथली टारगेट निकलता है, और सालाना एक बिल जनरेट होता है जिसमें प्लस माइनस होके अगर यूनिट बच रहे हैं, स्कीम में है तो आपको पेमेंट मिल जाता है, स्कीम में नहीं है तो यूनिट वापस अगले साल प्लस हो जाते हैं। लेकिन बात तो आती है कि प्राइस कितना लगेगा, ये तो सब कुछ टेक्नोलॉजी की बात हो गई। तो यहाँ पर जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो अगर अपन में इंडस्ट्रियल लेवल पर बात करते हैं 100 किलोवाट, 50 किलोवाट, 10 किलोवाट, तो यहाँ पर 35 रुपये प्रति वाट के हिसाब से, यानी कि 35,000 रुपये 1 किलोवाट से लेकर 40 से 42,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब तक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आप 10 किलोवाट लगा रहे तो यहाँ पर 3,80,000 रुपये या 4,00,000 रुपये तक आप कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें सोलर पैनल लग जाता है, और उसके बाद में जो सारे सिस्टम हैं, एसी-डीसी वायर, एसी-डीबी, डीसी-डीबी बॉक्स, अर्थिंग किट और लाइटिंग अरेस्टर, सब कुछ इसी में आपको मिल जाता है। अगर मार्केट में आपसे ऑन ग्रिड के 5,00,000 6,00,000 रुपये मांग रहे हैं वो गलत है। मार्केट में ऑन ग्रिड की जो प्राइस है वो 4,00,000 रुपये 10 किलोवाट के हैं, यानी कि 1 किलोवाट का 38 से 40,000 रुपये ही है। अब अगर बात करते हैं अपन अपग्रेड टेक्नोलॉजी की, तो अपग्रेड टेक्नोलॉजी में ये सारा तो लगते ही लगता है, लेकिन इसमें बैटरी का खर्चा और बढ़ जाता है, और बैटरी की जो लाइफ होती है वो 5 से 7 साल होती है। इसलिए ज़्यादातर प्रिफर करते हैं ऑन ग्रिड को, क्योंकि 5 से 7 साल में वापस बैटरी चेंज नहीं करना पड़े।
या फिर बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ऑन ग्रिड सक्सेस नहीं होता है। ऑन ग्रिड वहीं पर सक्सेस होता है जहाँ पर बिल को बचाना है, जहाँ पर बिल ज़्यादा आ रहा है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, जो मेट्रो एरिया है, जहाँ पर 24 घंटे बिजली रहती है लेकिन बिल से आप परेशान है, तो वहाँ पर ऑन ग्रिड होता है। लेकिन ऑफ ग्रिड जहाँ पर एक यानी कि बिना बिजली का सॉल्यूशन, जहाँ पर बिजली पहुँच ही नहीं पा रही, जैसे मछुआरे होते तालाब के आसपास में, जैसे जो सिंगाड़े बेचने वाले होते तालाब के आसपास में, जहाँ पर बिजली पहुंच ही नहीं पाती है, किसान होते हैं जहाँ पर बिजली पहुंच ही नहीं आती खेतों पर, वहाँ पर अगर लाइटिंग वगैरह चलाना है वहाँ पर, और उसके बाद में जहाँ पर यानी कि बिल्कुल बिजली नहीं है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कटौती होती है ग्रामीण एरिया में, जो रूरल एरिया है वहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा 10-10 घंटे तक बिजली की कटौती होती है, तो वहाँ पर परेशान होकर आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना पड़ता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम की प्राइस की बात करते हैं यहाँ पर, तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग रेट रहती है। तो यहाँ पर मैंने देखा है मार्केट में रिसर्च के हिसाब से आपको 62,000 यानी कि 62,000 रुपए से लेकर 70-80 हज़ार रुपए तक आपको अलग अलग रेट में अलग अलग मिलते हैं। अब आप कहेंगे यार ये प्राइस कम ज़्यादा क्यों होती है? अलग अलग प्राइस इसलिए होती है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी भी है, जैसे अगर आप पॉली लगा रहे हैं या मोनो लगा रहे हैं, मोनो पर्क लगा रहे हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है। आप यानी 1 किलोवाट ले रहे हैं या फिर ज़्यादा किलोवाट ले रहे हैं, वो भी प्राइस डिपेंड करती है। उसके बाद में अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्राइस रहती है। और दूसरा, मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ग्रेड के हिसाब से भी प्राइस कम ज़्यादा रहती है। तो इस तरह अपन मान के चलते हैं कि ऑन ग्रेड की प्राइस 40,000 रुपये और ऑफ ग्रेड के प्राइस कम से कम 60,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से आपको मिल जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन ने ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की 1 किलोवाट की प्राइस देखी है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं यानी कि पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वापस सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भोले भाले हैं जो सब्सक्राइब कर रखा है उसको वापस दबाते हैं वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है, नहीं कर रखा है तो, और साथ में बेल आइकन नहीं दबा रखा है, यानी कि घंटी के निशान पर काला काला निशान बनता है वो नहीं है तो आप घंटी का निशान दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।